हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एडजस्टमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसके पहले वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। उसके बाद मैंने आपको उसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट मैंने आपको सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज के वीडियो में हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। देयर आर टोटल 10 टाइप्स ऑफ, यहाँ पर टोटल 10 है एडजस्टमेंट। आपको 10 एडजस्टमेंट आ गए तो ये चैप्टर आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो लेट हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे फाइनल अकाउंट में किया था वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट, वहाँ पर क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर भी वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है। पर क्लोजिंग स्टॉक किसका है? स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल या तो ड्रग्स। ड्रग्स को हम मेडिसिन भी बोल सकते हैं। किसका? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल या तो ड्रग्स। अगर आपको पता है एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। क्लियर है? फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक की सेकेंड इफेक्ट तो आपको पता ही है। फर्स्ट इफेक्ट आपने देखा था फाइनल अकाउंट में, कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट, असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक की सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगी? बैलेंस शीट, असेट साइड। तो आप बोलोगे फर्स्ट इफेक्ट सर क्या गया? तो याद करो, हम क्रेडिट की चीज़ें डेबिट में लिखते हैं तो क्या करके? लेस करके लिखते हैं। क्लियर है? आपको पता रहेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा? लेस फ्रॉम एक्सपेंस। क्लियर है? हम लेस क्या करेंगे? मैं एक्सपेंडिचर साइड पे से क्या करेंगे? लेस करेंगे। पर लेस किस में से करेंगे? याद करो, हमने फॉर्मूला दिखा था आपने, जो मैंने एक्सप्लेन किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक में से क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा? लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर साइड बराबर एक्सपेंडिचर साइड में से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। पर किस में से लेस करेंगे? ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक में से मैं क्या करूँगा? लेस कर दूंगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट, असेट साइड पे आएगा। डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक और बार मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करूँगा तो एकदम सिंपल लगेगा। जस्ट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा आपको टफ लगता रहेगा, पर जब मैं एक्सप्लेन सम हम करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी आपको सिंपल लगेगा। एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड और थर्ड दोनों साथ में करेंगे। क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का एक और नाम आपको पता है अनपेड, और अभी एक और नाम याद रख लो, अक्रूड एक्सपेंस। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं? अनपेड, और क्या बोलते हैं? अक्रूड बोलते हैं। तीनों एक ही नाम है, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, अक्रूड एक्सपेंस। और थर्ड वाला एडजस्टमेंट रहेगा प्रीपेड या तो एडवांस एक्सपेंस। प्रीपेड को क्या बोलते हैं? हम एडवांस एक्सपेंस बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी तुम बोलोगे आउटस्टैंडिंग, आपको पता रहेगा फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या रहता है? ऐड होता है। तो किस में ऐड करेंगे? ऐड इन एक्सपेंस। ऐड एक्सपेंस साइड में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल क्या था अपना? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर? ऐड इन सैलरी में जाके मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा। और सेकेंड इफेक्ट तुम मुझे बता देगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अनपेड, मतलब पैसा हमने पे किया नहीं है। अगर पे किया नहीं है तो असेट्स हुआ कि लाइबिलिटी, ऑफकोर्स अपने लिए क्या रहेगा? लाइबिलिटी रहेगा। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड पे आएगा। तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा? ऐड इन एक्सपेंस, और सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा? बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। और अपना थर्ड एडजस्टमेंट क्या था? प्रीपेड या तो एडवांस एक्सपेंस। अगर तुम बोलोगे, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था। तो प्रीपेड क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो क्या करेंगे? लेस इन एक्सपेंस, मतलब क्या करेंगे? लेस फ्रॉम सैलरी हम कर देंगे। अभी तुम मुझे बताओ, देखो प्रीपेड क्या हो रहा है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या था? बाकी। तो अपने लिए क्या था? लाइबिलिटी। अगर किसी को पैसा पे करना बाकी है तो क्या हुआ? लाइबिलिटी। सेम एज अ प्रीपेड, हमने पहले से ही पैसा पे कर दिया। समझ रहे हो? हमने पहले से ही पैसा पे कर दिया तो अपने लिए क्या रहेगा? असेट्स रहेगा। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ जाता है? बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हमने पहले से ही पे कर दिया तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, असेट साइड पे जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 भी दोनों साथ में ही करेंगे, सेम एज अ सेकेंड थर्ड के जैसा ही एडजस्टमेंट 4 और 5 है। फोर्थ वन एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं? आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव, या तो आपको पता रहेगा आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम क्या है? अनरिसीव, या तो क्या है? अक्रूड इनकम। वहां पर क्या था? एक्सपेंस, तो यहाँ पर क्या है? इनकम। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग, अनरिसीव या तो अक्रूड इनकम। या तो फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट क्या है? प्री रिसीव या तो एडवांस इनकम। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग, अनरिसीव या तो अक्रूड इनकम। फिफ्थ वाला क्या है यहाँ पर? प्री रिसीव या तो एडवांस इनकम। क्लियर? आउटस्टैंडिंग जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आपको पता है सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? इनकम साइड पे जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग आए तो क्या हो जाएगा? एड इन इनकम।
आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड इन इनकम करेंगे। इनकम में अभी देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो किस में ऐड कर दूंगा, ऐड इन सब्सक्रिप्शन में मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सेकेंड इफेक्ट देखो, तुम मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब पैसा लेना बाकी है। अगर आपको किसी के पास से पैसा लेना बाकी है तो आपके लिए असेट्स हुआ कि लायबिलिटी, ऑफकोर्स क्या हुआ, आपके लिए असेट्स हुआ। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड पे जाएगा। फिफ्थ वन एडजस्टमेंट पे बढ़ते, प्री रिसीव या तो एडवांस इनकम, क्या बोल रहे हैं, प्री रिसीव या तो एडवांस इनकम। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस मतलब सब्सक्रिप्शन मैंने क्या किया है, रिसीव किया है। एडवांस तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड या तो प्री रिसीव आया तो क्या होगा, लेस होगा। तो क्या करेंगे, लेस इन इनकम। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ब्रैकेट में लिख दूँ लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन में से मैं क्या कर दूँगा, लेस कर दूँगा। अभी तुम मुझे बताओ, प्रीपेड या तो प्री रिसीव मतलब पहले से ही तुमने पैसा रिसीव कर लिया। अगर पहले से ही तुमने पैसा रिसीव कर लिया, काम किया नहीं, पहले से ही पैसा तुमने रिसीव कर लिया, तो आपके लिए असेट्स हुआ कि लायबिलिटी, ऑफकोर्स आपके लिए क्या हुआ, लायबिलिटी हो। क्यों, अगर काम किया नहीं, मैंने पहले ही पैसा ले लिया तो मेरे लिए क्या रहेगा, लायबिलिटी रहेगा। जस्ट एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, मुझको किसी स्टूडेंट के पास से पैसा लेना बाकी है, क्लियर, तो मेरे लिए क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग इनकम हुआ। क्लियर, मेरे लिए क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब मुझे उसके पास से क्या करना है, पैसा लेना बाकी है, तो मेरे लिए क्या हुआ, वो असेट्स हुआ। सेम एग्जांपल प्री रिसीव मतलब मैंने उसको पढ़ाया नहीं, पहले से ही पैसा ले लिया, तो मेरे लिए क्या हुआ, लायबिलिटी। क्यों, मेरे लिए कर्जा हो गया ना, क्योंकि पढ़ाया नहीं, पहले से ही पैसा ले लिया, बाकी से अगर उसने पढ़ा नहीं तो मुझे पैसा क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर है, आपको समझा। 6(1) एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, लेगेसीज, एंट्रेंस फीस और अदर इनकम शुड बी कैपिटलाइज। लेगेसीज भी आपको बता रहेगा, मैंने एक्सप्लेन किया था, कहाँ जाता है, इनकम साइड, और एंट्रेंस फीस भी कहाँ जाएगा, इनकम साइड, और अदर इनकम शुड बी कैपिटलाइज मतलब लेगेसीज, एंट्रेंस फीस और अदर इनकम को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल में क्या करना है, इनकम को ट्रांसफर करना है। क्लियर, तो आपको पता रहेगा कैपिटल कहाँ जाता है, लायबिलिटी साइड पे होता है। क्लियर, तो लेगेसीज, एंट्रेंस फीस एंड अदर इनकम शुड बी कैपिटलाइज। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम इनकम मतलब जो लेगेसी है, एंट्रेंस फीस और अदर इनकम में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम इनकम। और सेकेंड इफेक्ट मैं क्या करूँगा, कैपिटल फंड में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तुम बोलोगे सर ऐड इन कैपिटल फंड, क्लियर है, तो तुम बोलोगे कैपिटल फंड में ऐड क्यों करूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। और कैपिटल फंड का रहता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे रहेगा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम इनकम, और सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, कैपिटल फंड में मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो ऐड इन कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड का रहता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे रहता है। हमने जैसा 6(1) एडजस्टमेंट किया वैसा ही सेम टू सेम एडजस्टमेंट नंबर 7 है। क्या बोल रहे हैं, डोनेशन, एंट्रेंस फीस और अदर इनकम आर फॉर बिल्डिंग फंड। क्या बोल रहे हैं, डोनेशन, एंट्रेंस फीस और अदर इनकम मतलब और भी कोई इनकम किसके लिए, आर फॉर बिल्डिंग फंड मतलब ये जो सारी इनकम किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए। और बिल्डिंग फंड कहाँ होता है आपको पता रहेगा, लायबिलिटी साइड पे रहता है। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट जो ये इनकम है, डोनेशन या तो एंट्रेंस फीस और अदर इनकम शुड फॉर बिल्डिंग फंड के लिए, तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम इनकम। वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम इनकम। मैं क्या करूँगा, डोनेशन या एंट्रेंस फीस या तो अदर इनकम में से मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। और क्या कर दूंगा, क्या बिल्डिंग फंड में मैं क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा। तो सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड इन बिल्डिंग फंड। और बिल्डिंग फंड कहाँ रहता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे रहेगा। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम इनकम, और सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड इन बिल्डिंग फंड। और बिल्डिंग फंड कहाँ रहता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे रहेगा। एडजस्टमेंट नंबर 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपका फेवरेट है, बराबर। क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट। आपको पता ही है इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा और फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्स्ट इफेक्ट, तो वेरी फर्स्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम असेट साइड। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे हम, लेस फ्रॉम असेट मतलब बैलेंस शीट असेट साइड में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड मतलब डेबिट जाएगा। क्लियर है, हम फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं, लेस फ्रॉम असेट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब कौन सी साइड हुई अपने लिए, एक्सपेंस साइड। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम असेट्स, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड। एडजस्टमेंट नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या तो फिक्स डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या तो फिक्स डिपॉजिट। तुम मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट कहाँ रहता है, बैलेंस शीट असेट साइड।
और इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। ऐड किस में करूँगा, ऐड इन इन्वेस्टमेंट या तो फिक्स डिपॉजिट में मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और ये दोनों कहाँ रहता है, इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट बैलेंस शीट असेट साइड में रहेगा। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड इन इन्वेस्टमेंट या तो बैलेंस शीट असेट साइड में मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। और सेकेंड इफेक्ट देखो, आपको कहीं पे फिक्स डिपॉजिट पे या तो इंटरेस्ट पे कहीं पे पैसा मिल रहा है, हमने इन्वेस्ट किया है पैसा, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अपने लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड। क्यों, हमें इंटरेस्ट मिला तो हमारे लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पे जाएगा। और 10th वन वेरी लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या तो बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको पता है बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ रहता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर रहता है, क्लियर। तो इंटरेस्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऐड इन बैंक लोन और ऐड इन क्या करूँगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। और ये दोनों कहाँ रहता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। और सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट देखो, आपने बैंक के पास से लोन लिया, बैंक उस पर इंटरेस्ट लगाएगा तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो आपके लिए इनकम हो गया एक्सपेंडिचर। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंस साइड, क्लियर है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा तो कहाँ जाएगा, इनकम साइड। और बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड रहेगा। आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।